प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा। शेष जी कहते हैं, हे मुनि, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले 2 बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले 2 महाबली बालक कौन हैं? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध लिया था। महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्यों के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों ना होगा। तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूं, जिस समय आपने जनक किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वे गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुर्री की भांति रोती बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का नाम लव। वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वहां प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों सहित शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गांधार आदि स्वरों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण काव्य का गान कराया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, प्रणव, यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम, उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विभावरी पुरी में ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे गान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर, मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। विशील रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं है। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत है। वे ही ताप देती और वे ही वर्षा करती हैं। श्री रघुनाथ जी,
आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान है। ब्रह्मा, शिव तथा हम सभी लोकपालों को वे ही उत्पन्न करती हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता सबकी माता है। आप सर्वज्ञ है, साक्षात भगवान है। अतः आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध है। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इसलिए जनक किशोरी सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभु, आपका या सीता का किसी शाप के कारण प्राभव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी है। देवता, असुर और गंधर्व सपने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की है। उन दोनों बालकों ने अपनी रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोह लिया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्या, शील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राण दान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया है। ये लोगों की प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानत, सीता की शुद्धि के विषय में ना तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से और ना ही देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपयुक्त घटना से वे भी अवश्य दूर हो गया। भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ है, तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में ये सोचते जाते थे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था तो कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वह लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विवल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनि जनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ। माता कौशल्या के गर्भ रूपी शुक्ति से जो मौक्तिक के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से है ना? देवर जी, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पति देव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है, तो भी मैंने उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया है। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को तो कोई कष्ट नहीं है ना? वे कुशल से तो है ना? भरत आदि भाई भी तो सकुशल है ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, वो कैसी हैं? उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है।
भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरुपत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वे उसकी वाणी में निस्संदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वे भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन में जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में तथा फिर मुझसे मेरा प्रिय का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं, उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है। अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वे निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है। अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है, हम लोगों के वंश उज्जवल है तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल है। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने ये संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पतिदेव की चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सद्य बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चले। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारें। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभ आगमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। ये संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूँ। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा? पानी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया वे कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के समीप ले जाकर यत्न पूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहां जाकर सभी पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबके कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करना। वे तुम दोनों को अपना पद प्रधान बनाएंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम माता के चरणों से अलग हों,
फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी की सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वे सब उनसे कह सुनाए। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मगन हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना। देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों को प्रिय लगने वाले वन में गई थी। वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब क्यों नहीं आती? जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों ना जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वे गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वे मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वे सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है, परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूं और इस समय वे संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वे सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर गए। तदंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायी श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों से चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भातृस्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है, जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापाचार्यों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए, किन्नर भी वे गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल डुल नहीं सकते थे, चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता है, इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का ये वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्स्यायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी की पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्स्यायन को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतएव उन्होंने पूछा, स्वामी, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन किया? शेष जी ने कहा, एक समय की बात है। वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहां ताल तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भ्रमरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वे वन्य प्रदेश सबोर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे।
महर्षि जहां खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रोंच पक्षी काम बाण से पीड़ित हो रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। वे देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रोंच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दिया। ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इन क्रोंच पंक्षियों में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली है। ये वाक्य छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है उसमें से देवी सरस्वती ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनिश्रेष्ठ, ये वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है, इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल अपवित्रता उत्पन्न करती हैं। अतः तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर ध्यान हो गए। तदंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्म दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के चरित्र का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार की छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड है। बाल, अरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध तथा उत्तर। महामती, जो इन कांडों को सुनता है वे मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाल कांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र जी के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब ना लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बाल कांड के ही अंतर्गत है। इसके बाद अरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा की नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, माया में मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विरह अकुल होकर वन में भटकना और मनोवांछित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर पर जाना और श्री हनुमान जी से मिलाप होना। ये सभी कथाएं अरण्यक कांड में नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर श्री राम द्वारा सप्त ताल वृक्षों का भेदन, बाली का अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्यदान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत है। ये कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए, जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन,
हनुमान जी के द्वारा लंका का दहा, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना के लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में आते हैं। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया। युद्ध कांड में युद्ध और सीता का प्राप्ति का वर्णन है। उत्तरकांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद तथा यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया। ये ब्रह्महत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। उनकी कथाएं बड़ी मनोहर है। मैंने यहाँ संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है। जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है, उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है। तदंतर लक्ष्मण ने आकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। विनयशील लक्ष्मण को आया देख पुनः अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ? यही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रहूंगी और निरंतर श्री राम का स्मरण किया करूंगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माता जी, आप पतिव्रता है। श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी ने लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेद वेत्ता मुनियों को प्रणाम किया और मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चली। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। क्रमश नगरी में पहुंचकर वे सरयू के नदी के तट पर गए, जहां स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता वहां जाकर रथ से उतर गई और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गई। प्रेम विवला जानकी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा। तत्पश्चात सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्यान्य ब्रह्मर्षियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गई। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आती देख कौशल्या को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। कैकेयी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रा ने भी पुत्रवती जानकी को अपने पैर पर पड़ी देख उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी को उपस्थित देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बिठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ से पूछा, स्वामी, अभी श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया है? राम की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज को पूज्य मानकर सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया। रत्न और स्वर्णों के अनेक भार, मनुष्यों से भरे हुए कई देश तथा अत्यंत प्रीतिदायक वस्तुएं दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त्य मुनि का सत्कार किया। फिर उत्तम रत्न आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि च्यवन का पूजन किया। इसी प्रकार अन्यान्य महर्षियों तथा संपूर्ण तपस्वी ऋत्विजों का उन्होंने अनेकों बार स्वर्ण और रत्न आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों को भी नाना प्रकार के दान दिए। विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितीर्ण किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मांगने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए।
उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न, कांतिमती के साथ पुष्कल, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहारी के साथ सुरथ तथा मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इसी प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया और वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्रों द्वारा राम के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाबाह, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश ये बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी ये क्या कह रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्वयोनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्यापक है, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं। फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। महाभाव, एक दिन मैं पाप हारिणी सरयू के तट पर गया और वहां स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए और सामने खड़े होकर मुझे दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, ना तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया, ना उनके प्रति कोई स्वागत पूर्ण वचन ही मुंह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती दुर्वासा का स्वभाव तो यो ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करते देख वे और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए तथा शाप देते हुए बोले, ताप साधन, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दंभ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए शाप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया और वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दंभहीन, दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ ये शाप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। राम, अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति होना कठिन है, वही आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूँ, जहाँ न शोक है, न जरा, न मृत्यु है, न काल का विलास। उस स्थान को जाता हूँ। राजन, ये सब आपका ही प्रसाद है। ये कहकर उसने श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा की और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वे उनके सनातन धाम को चला गया। उस दिव्य पुरुष की बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ और वे सबके सब परस्पर आनंद मगन होकर बड़े विस्मय में पड़े। महाबुद्धिमान वात्स्यायन जी, सुनिए, दंभ पूर्वक स्मरण करने पर भी भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर यदि दंभ छोड़कर उसका भजन किया जाए तब तो कहना ही क्या है। जैसे भी हो, श्री रामचंद्र जी का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिससे उस परम पद की प्राप्ति होती है जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है। अश्व की मुक्ति रूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियों ने अपने को भी कृतार्थ समझा
क्योंकि वे स्वयं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन और कर स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो संपूर्ण देवताओं का मनोभाव समझने में निपुण थे, वे बोले, रघुनंदन, अब देवताओं को कर्पूर भेंट कीजिए, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही बहुत सुंदर कर्पूर अर्पण किया। इससे महर्षि वशिष्ठ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्भुत रूपधारी देवताओं का आवाहन किया। मुनि के आवाहन करने पर एक ही क्षण में संपूर्ण देवता अपने अपने परिवार सहित वहां पहुंचे। उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र उसका आस्वादन करने लगे। उन्हें तृप्ति नहीं होती थी, अधिकाधिक लेने की इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर तथा अन्य लोकपाल सबके सब तृप्त हो अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होता का कार्य करने वाले जो प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दिया तथा उन्होंने भी संतुष्ट होकर श्री रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने पूर्ण आहुति करके कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति करने वाले महाराज की अभ्युदय कामना करें। उनकी बात सुनकर स्त्रियां उठी और बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ खील की वर्षा करने लगी। इसके बाद महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को यज्ञांत स्नान के लिए प्रेरित किया। तब श्री रघुनाथ जी आत्मजनों के साथ सरयू के उत्तम तट पर गए। उस समय जो लोग सीतापति के मुखचंद्र का अवलोकन करते, वे एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे। उनकी आंखें स्थिर हो जाती थी। जिनके हृदय में चिरंतन काल से भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्री राम को सीता के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मगन हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्जवल यश का गान करते हुए स्वरलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चलकर वे शीतल एवं पवित्र जल से परिपूर्ण सरयू नदी के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान के चरणों की धूलि से पवित्र हुए उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा तथा साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धोत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुंडल पहने तथा केयूर और कंकण की शोभा को भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उसमें कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वर्ण से सुशोभित यज्ञ युग की स्थापना करके अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरेशों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। वात्स्यायन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका उपयुक्त प्रकार से वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञ का वृत्तांत मैंने विस्तार के साथ कहा है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के इस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वे ब्रह्महत्या जैसे पाप को भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल भी परम पद को प्राप्त होता है, उन्हें श्री रामचंद्र जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो उसके लिए क्या कहना। महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य है जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचक को 2 गो प्रदान करे तथा वस्त्र, अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का सत्कार करे।
ये कथा ब्रह्मत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।